सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथे अधिकार उस पर अपनी नियमित चर्चा चल रही है। 7 तत्व के संबंधित भूल वह प्रकरण अपना इस अधिकार के आधार से चल रहा है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, या दूसरे शब्द में कहें जीव और अजीव का अयथार्थ श्रद्धान, आश्रव तत्व संबंधी भूल या आश्रव का अयथार्थ श्रद्धान, बंध तत्व संबंधी भूल, बंध का अयथार्थ श्रद्धान। अभी आज जो अपने को विषय प्रारंभ करना है वह संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। क्या अर्थ है इसका? संवर तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धान। जैसा संवर तत्व है ऐसा इसका श्रद्धान नहीं। बात पकड़ में आई? क्या है इसका अर्थ? जैसा संवर तत्व है ऐसा इसका श्रद्धान नहीं, वह कहलाता है संवर तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धान। और 7 तत्व संबंधित जो इस जीव को भूल है, अयथार्थ श्रद्धान है, वह है अग्रहित मिथ्या दर्शन। आई बात समझ में? अनादि से जो संसार में परिभ्रमण करा रहा है वो उसका मुख्य कारण इस जीव को मिथ्या भाव। इसीलिए प्रयोजनभूत तत्व में सबसे पहले इसे 7 तत्व संबंधी भूल को मिटना है। आई बात समझ में? पूरी ताकत यदि हमें सुखी होना है तो हमें 7 तत्व संबंधी भूल को मिटने में लगानी है। जीव और अजीव की भिन्नता की पहचान करनी है। जीव और अजीव को मिलाकर उसमें अहम स्थापित करना यह अयथार्थ श्रद्धान है। जीव को अजीव का कर्ता भोक्ता मानना यह अयथार्थ श्रद्धान है। आश्रव भाव को स्वभाव भाव मानना यह अयथार्थ श्रद्धान है। बंध भाव और अबंध भाव की भिन्नता का भाषण नहीं होना ये अतत्व श्रद्धान है, अयथार्थ श्रद्धान। जो बात यहां बताई जा रही है उस बात का अंतरंग में गहराई से विचार करके हमारी भूल को मिटना है। ये हमारी भूमिका में धर्म प्रकट करने का एकमात्र पुरुषार्थ है। आई बात समझ? इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव ही धर्म का प्रकट करने का पुरुषार्थ कर सकता है। तो आप किस आधार पे कहते हो संगी पंचेंद्रिय जीव धर्म प्रकट करने का पुरुषार्थ कर सकता है? क्या अन्य जीवों के कसाय मंद नहीं होती? अरे कसाय मंद तीव्र तो समस्त जीवों की होती है, एक एक अंतर्मुहूर्त में परिवर्तित होती है। लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीव के पास विचार करने की शक्ति है। क्या विचार करे? ये बात कहे कि जीव और अजीव की भिन्नता का विचार करें, आश्रव भाव और स्वभाव भाव की भिन्नता का विचार करें, बंध भाव और अबंध भाव की भिन्नता का विचार करें। यह हमारी भूमिका में
सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है इस भूमि में करने योग्य कार्य। आई बात समझ में? धर्म के नाम पर यदि आपको कुछ करना है तो क्या करना है? जैसा जो विचार ये करना है। आई बात पकड़ में आ गई? अब आज अपन नया प्रकरण प्रारंभ करेंगे, वो है संवर तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धा। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? जो भाव संवर नहीं है उस भाव को संवर मानना, वो कहलाता है संवर तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धा। कौन बोलेगा? तेज आवाज में आए तो। जो भाव संवर नहीं है और उस भाव को संवर मानना, वो क्या कहलाता है? संवर तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धा। ठीक है, चले अपन पढ़े पैराग्राफ। तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। कितनी सुंदर बात कही टोडरमल साहब ने पहली पंक्ति में। मैं पहला पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर अपन एक एक पंक्ति का विचार करेंगे। या आप में से कोई पढ़ेगा? आवाज आएगी या मैं ही पढ़ देता हूं? कौन पढ़ेगा आप में से पहला पैराग्राफ? अहित रूप अहित रूप भाषित न हो, रूप माने। बहुत सुंदर। देखो क्या कहा टोडरमल साहब ने। सबसे पहली पंक्ति में कहा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। आई बात समझ? संवर मतलब धर्म। क्या है? संवर प्रकट होना मतलब धर्म प्रकट होना। और धर्म कैसे प्रकट होगा? आश्रव का अभाव। आश्रव का अभाव, आश्रव की जाति पलटना नाम संवर नहीं है। आई बात समझ आई? देखो ये आश्रव भाव, और इसमें शुभ भाव और अशुभ भाव। दोनों ये आश्रव भाव और संवर, इनका अभाव रूप है वो संवर। बात पकड़ में आ रही है आपको? पहली पंक्ति में क्या कहा? आश्रव का अभाव होना सो संवर है। भैया किसका अभाव होना? आश्रव का अभाव होना। और आश्रव में क्या लेना? शुभ भाव और अशुभ भाव। इन दोनों का अभाव होगा तो संवर प्रकट होगा। और अनादि से मैं क्या मान रहा हूं कि अशुभ भाव गया और शुभ भाव आया, सो संवर है। क्या अनादि की क्या भूल चल रही है अपनी? जैन साहब क्या भूल चल रही है? खाना, कमाना, घर गहने बनाना, ये तो पाप भाव है। और दया, दान, पूजा, व्रत का परिणाम ये धर्म भाव है, ये संवर है। ये मेरी अनादि की भूल चल रही। तो फिर संवर क्या है? तो कह रहे हैं कि आश्रव भाव का अभाव। आश्रव भाव मतलब क्या? शुभ और अशुभ भाव मिटकर, समाप्त होकर, इन दोनों में से कोई भी विद्यमान है, इसका मतलब है संवर भाव नहीं। बात पकड़ में आती?
क्या लिखा है? आश्रव का अभाव होना सो संवर है। अभाव, आश्रव भाव विद्यमान है, इसका मतलब संवर है नहीं। हो दया, दान, पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, मंदिर बनाना, ये जितने भी भाव यदि हमारी परिणति में विद्यमान है, ये सब भाव क्या है? आश्रव भाव है। और आश्रव भाव है, इसका मतलब है संवर है नहीं। चले आगे। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? किसी के शंका तो नहीं? देखो भाई, ये जो बात चल रही है ना, इसकी अंदर में गहराई से विचार करना, अंदर से, है ना, ऐसा सिर्फ अंदर में अपनी क्या धारा चल रही है उसको पकड़ना। अब आगे, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? भैया क्या कहा? जो आश्रव को नहीं पहचाने वो संवर को कैसे पहचानेगा? क्योंकि आश्रव के अभाव का नाम संवर है। अब जब आश्रव को ही नहीं पहचानेगा तो क्या करेगा कि आश्रव के विद्यमान को ही संवर मान लेगा। क्या कहा गजावर साहब? आश्रव के अभाव का नाम संवर है, ठीक है। अब जो आश्रव को नहीं पहचानेगा वो संवर को कैसे पहचानेगा? क्योंकि आश्रव किसी को वो संवर मान बैठेगा, जबकि है तो वो आश्रव। अब उदाहरण, जैसे पुण्य भाव है वो आश्रव भाव है कि संवर भाव है? आश्रव भाव है। अब संवर कब प्रकट होगा? पुण्य भाव के अभाव पूर्वक। आई बात समझ? संवर का नाम क्या है? धर्म। संवर का नाम क्या है गजाव साहब? धर्म। और धर्म कब प्रकट होगा? कब प्रकट होगा? आश्रव के अभाव पूर्वक। अभाव का नाम संवर है। आई बात समझ में? आश्रव का अभाव पूर्वक संवर होता है। आप तो कह रहे हो आश्रव का अभाव, और हमने तो ये सुना है कि ज्ञानी धर्मात्माओं के पहले शुभ भाव बढ़ते हैं। ये क्या चक्कर है? अरे भाई, शुभ भाव बढ़ते हैं, लेकिन उस शुभ भाव को धर्म नहीं कहा है। वहां अशुभ का अभाव हुआ है, उसका नाम धर्म है। कई बात पकड़ में आई? समझ में? गजाव साहब देखो, चित्र बनाता हूं, यूं समझ में नहीं आएगा यार। पहले जीव था, जीव है ना, जिसके धर्म प्रकट नहीं हुआ, उसके क्या चलता था? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, ठीक है। शुद्ध तो था ही नहीं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है, उसकी परिणति में दो धारा चलती थी, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव। अब क्या हुआ? अशुभ घटा, ठीक है। तो ये अशुभ का घटा, तो कुछ हिस्सा तो शुभ का बढ़ा और कुछ हिस्से में धर्म प्रकट हुआ। ये धर्म प्रकट हुआ, और ये जो पहले शुभ ये था इतना बड़ा, ये बड़ा, और इतना सा अशुभ रह गया, पंचम गुणस्थान वृद्धि, ठीक है। क्या क्या हुआ गजाव साहब? पहले क्या था? शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव। अब क्या हुआ? जब धर्म प्रकट हुआ तो क्या हुआ? शुभ का कुछ हिस्सा तो समाप्त, अशुभ का कुछ हिस्सा तो हो गया समाप्त, अभाव हो गया, उसकी जगह हो गया धर्म प्रकट। शुभ का कुछ हिस्सा बढ़ गया और कुछ हिस्सा अशुभ का जो बच गया वो रह गया। जैसा फिर तीन सिचुएशन हो गई, ठीक है। क्या क्या सिचुएशन हो गई? कुछ तो शुभ का हिस्सा बढ़ा, कुछ अशुभ का थोड़ा सा रह गया, और कुछ जो अशुभ अभाव होकर धर्म प्रकट हुआ। ओके। उस जीव की परिणति में शुभ भाव की अधिकता देखी जाती है, अशुभ भाव कम हुआ ये भी दिखता है, और धर्म प्रकट हुआ है। ओके। अब प्रश्न ये है कि शुभ भाव के बढ़ने को धर्म हुआ है कि अशुभ के अभाव यानी आश्रव का अभाव होकर धर्म प्रकट हुआ है?
तो फिर धर्म कैसे प्रकट हुआ? यहाँ कहा है आश्रव का अभाव। जो आश्रव भाव था, जिसको हमने अशुभ भाव कहा था, उसका अभाव हुआ है, उससे धर्म प्रकट हुआ है। आई बात समझ में? शुभ भाव बढ़ने का नाम धर्म है नहीं। साहब बात पकड़ में आती है? बात पकड़ में आती है? शुभ का हो अशुभ का हो, क्योंकि दोनों आश्रव भाव है। अभी तरीका क्या है कि प्रथम भूमिका में जब धर्म प्रकट होता है ज्ञानी धर्मात्मा के, तो अशुभ भाव का पहले अभाव हो जाता है, ठीक है, और शुभ भाव बढ़ता है। आई बात समझ? इसको क्या गड़बड़ी हो जाती है कि ये जो शुभ भाव बढ़ता है उसको धर्म मान के बैठा है, जबकि वो तो आश्रव भाव है। अरे हाँ, और आगे बढ़ो ना, क्या घबरा क्यों रहे उसमें? ये चौथा गुणस्थान से पांचवा गुणस्थान आया, छठा गुणस्थान आया, अब आगे क्या होगा? अब यहाँ अशुभ भाव बचा ही नहीं, अब शुभ ही बच रहा है, अब क्या होगा? उनके संवर कैसे चलेगा? अरे ये चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, अशुभ घटता हुआ शुभ बढ़ता हुआ है। अब सातवें के ऊपर क्या होगा? जहां अशुभ है नहीं तो फिर कौन जाएगा? है तो वो जो शुभ जा रहा है वो क्या जा रहा है? आश्रव भाव जा रहा है। आश्रव का अभाव स्वसंवर है। अरे किसी से भी जाएगा तो सही ना। अपने को अभी श्रद्धा मजबूत करनी है कि ये शुभ भाव और अशुभ भाव धर्म नहीं है। अपने को ये श्रद्धा मजबूत करनी है। कैसे जाएगा वो उसके क्रम में चला जाएगा। मुद्दा अभी पेच फंसा हुआ क्या है कि मैं इस शुभ भाव को धर्म मान रहा हूं, वहां मेरी अटकन है। मेरी अटकन कहां है? कौन कैसे जाएगा, क्या बढ़ेगा घटेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो शुभ भाव है इसको मैं धर्म मान के बैठा हूं, जबकि ये आश्रव भाव है। आश्रव भाव के अभाव पूर्वक संवर प्रकट होता है। मुद्दे वाली बात यह है। आई बात पकड़ में? नहीं आई पकड़ में? सरल है ना? पकड़ में आ रही है ना? देखो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। प्रक्रिया क्या है एक अलग बात है, श्रद्धान का विषय क्या है ये अलग बात है। अभी चल रही है अपने को श्रद्धान का विषय। हमारी भूमिका में आश्रव भाव भले ही हो, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, है ना। कभी कभी ज्ञानी धर्मात्मा अशुभ से बच के शुभ में जाते हैं, लेकिन श्रद्धान में क्या चलता है? ये जो शुभ भाव है धर्म नहीं। अगर हमारा श्रद्धान उस शुभ भाव को धर्म मानता है तो समझ लेना मिथ्यात्व खड़ा है। मिथ्यात्व खड़ा है। मिथ्यात्व खड़ा है मतलब जैसा अनंत संसार खड़ा है। बात पकड़ में आई? चलें आगे। हो गया श्रद्धान सही, बढ़ रहा है। वो तो प्रक्रिया है, उसमें क्या करें? प्रक्रिया है। बढ़ता हुआ शुभ भाव होगा, घटता हुआ अशुभ भाव होगा, और बढ़ता हुआ धर्म भाव होगा। हाँ, अशुभ खत्म होगा, धर्म बढ़ता हुआ रहेगा। क्या कहा सर? बात पकड़ में आई? बिल्कुल, आश्रव का अभाव हुआ संवर, आश्रव का अभाव हुआ संवर। चक्कर क्या है कि जो मंद कसाय के भाव में अगर आपने अपनी प्रज्ञा क्षेत्र को मजबूत करा, अपने ज्ञान या विवेक को जागृत रखा, क्या कि ये जो मंद कसाय का भाव है ये धर्म नहीं, तो आपने मोक्ष मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ किया। और
पुण्य भाव के समय अगर आपने अपनी प्रज्ञा छड़ी को मजबूत नहीं रखा, विवेक को जागृत नहीं रखा और उसी को धर्म मानकर बैठ गए तो आपने अभी अपना अनंत संसार चालू रखा, खड़ा है। दया, दान, पूजा, व्रत, इनके जो परिणाम है वो अपनी भूमिका में आते हैं, आए बिना रहते नहीं, लेकिन अपने विवेक जागृत रखना है। क्या विवेक जागृत रखना है? ये धर्म नहीं। ओ बस इतनी सी बात है। दिखते हैं। अब अभी देखो वही बात है टोटल साहब ने आगे स्पष्ट की। देखो क्या कहा, जब तक ये आश्रव भाव को नहीं पहचानेगा तब तक संवर नहीं पहचानेगा। क्यों? कि आश्रव को ही संवर मान के बैठ जाएगा। आई बात समझ? क्या कही टोटल साहब ने अगली पंक्ति में कि जब तक ये आश्रव भाव को नहीं पहचानेगा तब तक संवर नहीं पहचानेगा। क्यों? कि आश्रव को ही संवर मान के बैठ जाएगा। ये गड़बड़ी इसके चलती है। और दूसरी बात और महत्वपूर्ण की देखा, एक एक बिंदु याद रखना। पहली पंक्ति में तो कहा आश्रव का अभाव सो संवर है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा कि आश्रव को नहीं पहचानेगा तो संवर को भी नहीं पहचानेगा। तीसरी पंक्ति में क्या कहा, देखो बहुत पढ़ते हैं, किसी के अहित रूप आचरण है उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। क्या कहते हैं साहब? घर में है ना, घर में कोई मान लो सास है या कोई एक बहू समझो, यदि सास अपने बहू की बुराई कर रही है मान लो, तो जो अपना परिणाम उसके प्रति द्वेष का चल रहा है वो अगर सास उसको अहित रूप न माने, या बहू अगर सास की बुराई कर रही है और उस परिणाम को, कौन सा परिणाम? द्वेष रूप जो सास के प्रति चल रहा है उसको अहित रूप न माने, तो फिर क्या होगा? क्या कहा कि उसका अभाव कैसे करे? फिर तो वो उसकी बुराई में ही संतुष्ट है। आई बात समझ? क्या क्या कहा भाई, आपने उस परिणाम को बुरा नहीं माना है ना, तो उसका अभाव कैसे करे? जो पुण्य भाव है उसको बुरा नहीं माना, उसका अभाव कैसे करे? तो साहब बुरा मान लेंगे तो चला जाएगा, पहले श्रद्धा में तो मान जाएगा ऑटोमेटिक स्थिरता से। घबरा क्यों रहा है? क्या क्या सुनील भैया, बात पकड़ में आ रही? विषय पकड़ में आ रहा है? क्या कहा कि जो अहित रूप आचरण था, हमारी जो बुराई थी, हमने उसको अहित रूप माना नहीं तो उसको मिटाएंगे कैसे? मेरे जो निंदा करने का भाव रहता है उसको मैंने बुरा माना ही नहीं जैन साहब, तो माना ही नहीं तो मिटाऊंगा कैसे? सुन लिया बात कर पाए? आपके चाय पीने की आदत है मान लो, उसको आपने बुरी मानी नहीं तो मिटाओगे कैसे? छोड़ेंगे क्यों? बात पकड़ में कुछ आ रही है आपको, है ना? तो टोटल मल्ली साहब कह रहे हैं कि जिस पुण्य भाव को आश्रय भाव माना ही नहीं आपने, धर्म मान लिया, तो उसका अभाव क्यों करोगे? क्योंकि धर्म तो प्रकट करना है। कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? पंक्ति समझ में आ रही है सुनील भैया? क्या कहा कि जो अहित रूप आचरण है उसको यदि आप अहित रूप मानोगे नहीं तो उसका अभाव कैसे करोगे? तो किसको अहित रूप मानना है? आश्रय भाव। आश्रय भाव में क्या लेना है? शुभ और अशुभ दोनों भाव। दया, दान, पूजा, व्रत का परिणाम हो या खाना कमाना, गहने बनाना, मकान बनाना, दोनों भाव कैसा है? बच्चे के लिए मकान बनाने का भाव कैसा है? और अपने लिए मकान बनाने का और मंदिर बनाने का। अगर इसको आप तीनों में आश्रय भाव नहीं दिखेगा तो मेटोगे किसको? अरे हाजी है ना जी, बात समझ में आ रही है? जैसे अब वापस उसी बात को पक्का कराते हैं टोडन साहब, जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है ना,
इसको लगता है कि ये आश्रम वाली प्रवृत्ति, देखना आपके मन में ध्यान बिल्कुल, आप अंदर में जाके देखना कि मकान बनाने को तो आप पाप भाव मानते हैं सभी, और मंदिर बनाने को धर्म मानते हो कि पुण्य भाव मानते हो? क्या मानते हो अंदर में? धर्म मानता है ना, तो धर्म है क्या? तो साहब चलो ये हो जाएगा, सब अगर नहीं बनाएंगे तो मंदिर बनेगा नहीं, उसकी चिंता मत कर तू। अभी तू तेरे श्रद्धा को सम्यक करने की पुरुषार्थ का, जगत का क्या होने वाला है, बहुत है जगत की व्यवस्था ऑटोमेटिक जो हो रही है। अभी अपनी बात कर, बात पकड़ में आई आपको? समझ में आ गया ना क्या साहब? विषय पढ़ो आप एक बार पैराग्राफ। कैसे माने? हो आश्रम रूप प्रवृत्ति है उसको, उसको अहित रूप नहीं मानता। पुण्य भाव है, आश्रम भाव है, उसको अहित रूप नहीं मानता। और अब संबल तो उसके अभाव पूर्वक प्रकटेगा। तो जब आपने आश्रम को ही हित रूप मान लिया है तो संबल कैसे प्रकट होगा? आश्रम में जान करके शुभ आश्रम ले रहा हूं, क्योंकि अशुभ आश्रम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अशुभ आश्रम को तो सब अहित रूप मानते ही हैं, लेकिन शुभ आश्रम उसको क्या मानना है अपने को? अहित रूप। अहित रूप भाषित न हो। लगता है आपको कि स्वाध्याय करने का जो भाव है अहित रूप है? अंदर में ऐसा चलता है कि मैं तो धर्म कर रहा हूं। पूजा करने वाले भी अपने को उधर धर्मात्मा मान रहे हैं, और अपने इधर स्वाध्याय करने वाले अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं। और एक और अंदर में यह अलग धारा चलती है कि उनसे तो हम अच्छे हैं, क्योंकि पूजा का भाव तो आश्रम भाव है और स्वाध्याय का भाव तो धर्म भाव है। ये बड़ी गड़बड़ है। तीन चार कैटेगरी होगी, एक पूजा वाले हो गए, एक स्वाध्याय वाले हो गए। अरे भाई बात समझनी, सात तत्व की भूल निकालनी है ना। जिस प्रकार से विचार अपना सम्यक होता जाए वो काम करते जाओ। पूजा में यदि आपको इस तरह की धारा चलती है, खूब पूजा करो। स्वाध्याय में इस तरह की धारा चलती है, खूब स्वाध्याय करो। लेकिन मात्र पढ़ने तक संतुष्ट नहीं होना। जो बात कही जा रही है अंदर में उसको बारंबार विचार करके भिन्नता भाषित होकर तर्क युक्ति द्वारा उसको निर्णय तक पहुंचाना। क्या बात है? बाहर से उसकी कुछ क्रिया नहीं दिखेगी और दिन भर चिंतन चलेगा उसका। सुनील भैया असली पुरुषार्थ कर रहा है वो जी, और बाहर में 24 घंटे मंदिर में बैठा है और विकल्प कहीं दौड़ते हैं उसके, अपने को लगता है वो धर्मात्मा है, और अंदर में असल धर्म का पुरुषार्थ तो वो कर रहा है। 24 घंटे घर में भेद विज्ञान चालू है। क्या है? जीव अजीव तत्व की भिन्नता का विचार है, आश्रम भाव और स्वभाव भाव की भिन्नता का विचार है, बंध तत्व और अबंध तत्व के भिन्नता का विचार है। आश्रम के अभाव कैसे करें, ऐसा निरंतर उसकी भावना चलती है। अपनी चलती है क्या जैसा? बात पकड़ में आ रही है आपको? अपनी परिणति को पकड़ना, किस दिशा में जा रही है, जगत क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। और एक मैं आपको बिल्कुल सही बात बता देता हूं, सही तरीके से किए गए पुरुषार्थ से ही सफलता मिलेगी। उल्टे तरीके से कुछ भी करो सफलता मिलने वाली नहीं। दो टूक बात है, एक ही विधि है, प्रोसेस एक ही है मोक्ष मार्ग का, 3 काल। और समझते हुए आप ना समझ बनोगे तो समझ लेना किसका सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है।
स्वयं का। यहाँ जो आचार्य देव कह रहे हैं इस बात को आप अपनी बात मेरे हिसाब से लो। अरे तेरे हिसाब की बात नहीं चलती भाई, तेरे हिसाब से तू अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा था, तू अब आचार्यों के हिसाब से विचार कर। नहीं, मेरे हिसाब से तो 24 घंटे चल रहा था ना। नहीं चलता 24 घंटे। चलो अब आगे क्या है। जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है। आश्रम की प्रवृत्ति मतलब शुभ अशुभ भाव है, रूप वर्णमन में उसकी पर्याय में, उससे यह अहित उद्भाषित नहीं होता। खाना बनाने का कमाने का भाव भी अहित उद्भाषित नहीं होता। अरे हम नहीं कमाएंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा जैसा, कौन कमाता है? और ये भाव कैसा है, रखने लायक है कि मिटाने लायक है? अरे बोलो ना। 60 बरस हो गया, 65 बरस हो गया, सब तरफ से रिटायर्ड हो गया, सरकार ने रिटायर्ड कर दिया, घर वालों ने रिटायर्ड कर दिया, और फिर भी है नहीं करे तो घर का कौन करेगा? अरे उस भाव को जो बार बार आपके घर के वो करने का भाव आता है, वो भाव आश्रय भाव है, पाप भाव है, ऐसा विचार चलता है आपको? अब विचार नहीं चलेगा तो क्यों मिटोगे? फिर वहीं के वहीं लगे रहोगे आप। जो सरल काम है जैन साहब वो तो करेंगे नहीं, और आपको तो 1-2 उपवास ठोक देंगे धर्म के नाम पे। क्या करना चाहिए भैया? आश्रव भाव ये इनका अभाव करना है, ऐसा बराबर अपने को ख्याल में रहना चाहिए। ये आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, ये हमारे को बराबर खबर रहनी चाहिए। अगर ये खबर नहीं है तो फिर उसका अभाव नहीं करेंगे, और अभाव का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो संवर प्रकट नहीं होगा, और संवर प्रकट नहीं होगा तो धर्म प्रकट नहीं हुआ, धर्म प्रकट नहीं हुआ तो आकुलता बनी रहेगी। अब आपका प्रश्न है, इतनी सरल बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन आज तक हमारे को संवर प्रकट क्यों नहीं हुआ? हमने बहुत काम कर लिया। तब डॉक्टर साहब अगला करेगा, बता दें देखो क्या कहते हैं। तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है। अनादि से क्या हुआ है इसको? आश्रव भाव। शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव की भट्टी में ये जलता है, संवर कभी नहीं हुआ। इसीलिए संवर का होना भाषित नहीं होता है। अब संवर हुआ ही नहीं तो संवर का क्या आनंद है इसको क्या मालूम पड़े? क्या बात पकड़े में यार, कभी इसने हापुस खाया ही नहीं तो हापुस का स्वाद है उनको क्या मालूम पड़े? हैं? खाया ही नहीं, कलमी और बादाम खाया, उसको हापुस का क्या स्वाद आया? नहीं। क्या करता है कि कभी कलमी की जगह बादाम खा लेता है तो इसको लगता है आज मैंने रस खाया। ऐसे ही कभी कसाई की तीव्रता होकर मंदता हो जाती है तो ये मान लेता है ओ आज धर्म हुआ, थोड़ा सा पुण्य भाव हुआ, उसको धर्म मान लेता है। इसको संवर की खबर नहीं है और आश्रव भाव जानता नहीं है कि ये भी आश्रव भाव। ये बात इस पैराग्राफ में कह रहे हैं। देखो मैं पढ़ता हूं, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसीलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भी भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भी भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं, और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं, वृथा ही खेल कीन होता है। जो भाव करना था ना मकान बनाने का, वो आश्रव भाव, पाप भाव, वो है बुरा, और ये मान उसको तो मिटाने का पुरुषार्थ नहीं करता। ये बार बार मकान बनाने का भाव आता है, ये भाव इसका अभाव करना है, और ये क्या पुरुषार्थ करना जैसा कि बाहर में एक मकान बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। नहीं सुनील भैया, कौन करता है ऐसा? अरे जोर से बोलो, कौन करता है ऐसा? पंडित जी कह रहे हैं कि कोई करता है, ऐसा करता है क्या? अरे अज्ञानी जीव करता है। नहीं जैसा अपन कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। इस पैराग्राफ में बहुत माल है ना, विशेष चर्चा करेंगे।